मासिक योग्यता परीक्षण संबंधी जो प्रश्न है उसमें हम आज समान आकृति वाले प्रश्न देखेंगे। और आपको पता है कि इसमें आकृतियां जो है वो 4 दी गई होती हैं और हमको क्या करना होता है कि प्रश्न आकृति जो एक दी गई होती है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न आकृति है और हमें जो यहाँ पर 4 आकृतियां दी गई हैं इनमें से एक सही आकृति जो है वो चुननी है जो बिल्कुल उसी के जैसी होगी। ठीक है, तो अब पहली आकृति जो है बच्चों हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आप पहले एक फ्लावर जो है ना उसको देखो। कभी भी कोई भी आप इस तरह का क्वेश्चन आए आपको, तो आपको क्या करना चाहिए कि पूरी आकृति में से कोई एक भाग जो है वो चुन लेना चाहिए। अब क्वेश्चन के अनुसार हमेशा ही जो है वो आपको धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे और बार बार आप मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को हल करने का तरीका देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अचानक ही जब कोई प्रश्न आए तो आपको किस प्रकार से सेलेक्ट करना है ना, पिक्चर में से कौन सा भाग सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए जब आप एक फ्लावर जो है ना इसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि वैसे मैंने नॉर्मली आप लोगों को क्या तरीका बताया कि यदि कोई आपके पास में कोई चित्र दिया गया है उसको यदि डिफरेंट हमें यहाँ से डिफरेंट छांटना है तब भी और समान छांटना है तब भी आप उस को या तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल जो है वो डिवाइड कर लीजिए या वर्टिकल कर लीजिए। ठीक है, लेकिन कभी आपके पास में जब आपके जो चित्र दिया गया ना उसमें कोई आकृति आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से जैसे दिख रही है यहाँ पर, है ना। यहाँ पे यदि आप इसका आधा करेंगे तो देखिए आधा भाग इधर जा रहा है आधा भाग इधर जा रहा है ना। यहाँ पे स्पष्ट रूप से यदि कोई चित्र दिख रहा है तो आप ऐसे में क्या करिए कि एक भाग ले लीजिए, जैसे आप मान लीजिए फ्लावर वाला भाग लीजिए। अब एक नज़र में जल्दी से आप ए को देखिए तो बिल्कुल ए जो है वो प्रश्न आकृति की तरह ही है, लेकिन जैसे ही आप बी में पहुंच रहे हैं देखिए तुरंत ये क्रॉस हो गया। सी में पहुंचने से ये हमारी प्रश्न आकृति के जैसा है, डी में भी जब आप जाएंगे तो प्रश्न आकृति के जैसा है। अब इसके बाद क्या रह जाता है, अब इसके बाद बच्चों रह जाता है आपका जो तीर का ये जो निशान जो बने हुए हैं, एंगल बने हुए हैं ना, यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। तो अभी फिलहाल 3 को लेकर के हम चलते हैं। ठीक है, 2 है 1 है 3 है, बी तो पहले ही बाहर निकल चुका है। ठीक है, 2 है 1 है 3 है, ये भी प्रश्न आकृति के जैसा ही है, 2 है 1 है 3 है। लेकिन आप डायरेक्शन जो है ना बच्चों, थोड़ा सा डायरेक्शन का भी हमें ध्यान देना होता है। जैसे कि ये आकृति जो दिख रही है वो यहाँ पे डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से बना हुआ है ना, लेकिन जब आप डी में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे डी में ये आकृति यहाँ पे अलग है, तो यहाँ से आपका डी भी जो हो गया वो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब ये वाली आकृति जो है वो कहाँ कहाँ पे मिल रही है आपको, आप ध्यान से देखिए। ये वाली आकृति आपको मिलेगी बच्चों एक तो ए में मिल रही है, ठीक है ना। ये जैसे ये पैटर्न था यहाँ वाला वो यहाँ के जैसा है, यहाँ वाला यहाँ के जैसा है, और जब सी में जा रहे हैं तब भी हम देख रहे हैं कि ये वाला पैटर्न जो है वो बिल्कुल ही वैसा ही है। ठीक है, अब ये थर्ड वाला देखते हैं, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन। तो ए और सी इस समय बिल्कुल एक जैसे जो है वो चल रहे हैं। हमारी आकृति जो बी है वो बाहर हो चुकी है और डी बाहर हो चुकी है। अब ये वाला जो हिस्सा बच रहा है आपका बच्चों, जो प्रश्न आकृति जो दिख रही है ना, इस प्रश्न आकृति में आपको ये वाला हिस्सा मैच करना है। तो जैसे ही आप ए में जाते हैं देखिए ये प्रश्न आकृति से अलग है और इस तरह से आपका ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जा रहा है। और बच्चों आपका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, और आप इस प्रश्न आकृति में देखिए जैसा कि मैंने कहा है कि कभी भी चित्र जो है उसके पूरे भाग की तुलना करने की बजाय एक भाग लेना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हम लोग जो है ना इस तरह से आधे भाग में बांटेंगे। ठीक है, और आधे भाग में बांट करके तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि ऑप्शन ए में जो ये आधा भाग है वो बिल्कुल प्रश्न आकृति की तरह ही है। ऑप्शन बी में बच्चों जो सर्कल है आप देख सकते हैं कि प्रश्न आकृति में बीच में सर्कल दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ये जो सर्कल है वो नीचे है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी में भी इस भाग की तुलना करिए, देखिए ये बिल्कुल प्रश्न आकृति की तरह नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। और ऑप्शन डी भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप देखिए कम समय में आधे भाग की जब तुलना करते हैं तो कितनी जल्दी से आपको आंसर जो है वो मिल जाता है। तो इस तरह से आपका बच्चों सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और हम इसको देखते हैं। यहाँ पे बच्चों इस प्रश्न आकृति को हम इस तरह से आधे भागों में बांट लेंगे। अब इस आधे भाग को देखिए इस तरह से तुलना करिए। जैसे ही आप आधे भाग की तुलना करेंगे तो देखिए इस भाग की जैसे ही हम तुलना करते हैं, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्रश्न आकृति में कुछ अलग ही चित्र दिया गया है।
ऑप्शन बी में भी आप पहुंचते हैं तो आप देखिए यहाँ पे भी ये ऊपर का जो भाग है वो प्रश्न आकृति की तरह नहीं है। ऑप्शन सी में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी प्रश्न आकृति जो है वो उसकी तरह से ये बना हुआ नहीं है, ठीक है। और जब आप आगे पहुंचते हैं ऑप्शन डी में तो आप देखिए यहाँ पे जो है वो आपका प्रश्न आकृति की तरह ही बना हुआ है। तो इस तरह से बच्चों जब ए बी सी आपका सही उत्तर नहीं है तो बच्चों आपका सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आप कम समय में ही आधे चित्र जो है उसको देख करके अपना सही जवाब ढूंढेंगे तो आपको कम समय लगेगा। बच्चों जो परीक्षाएं होती हैं उसमें सभी को लगभग सही उत्तर जो होता है वो पता होता है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा सफल बनाने के लिए जो काम आता है वो आता है आपकी स्पीड। कम समय में जो ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर देगा और सही देगा वही बच्चा जो होता है वो उसका सिलेक्शन होता है। तो आपको भी ये ट्रिक्स पता होनी चाहिए, तभी आप जो है वो कम समय में प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। अब यहाँ पे अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। और फिर से मैं वही अपनी लॉजिक जो है वो आपको बताऊंगी। आप अपने प्रश्न को आधा बांट लीजिए, ठीक है। आप जैसे ही इसको आधे भाग में बांटते हुए तुलना करेंगे आप देखेंगे कि ये तो प्रश्न आकृति की तरह है, ऑप्शन बी भी है, ऑप्शन सी एलिमिनेट। देखिए आधे चित्र को करते ही ऑप्शन सी जो है वो निकल गया। अब ऑप्शन डी है। अब हम क्या करेंगे, नीचे के आधे भाग की तुलना करेंगे, है ना। अब ये जो डॉलर के जैसा साइन है हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में नहीं है, हटा देंगे हम इसे। ऑप्शन बी में इस समय दिख रहा है, ऑप्शन सी पहले ही एलिमिनेट हो चुका है, ऑप्शन डी में है। तो इस समय बच्चों हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हट चुके हैं, सिर्फ ऑप्शन डी बचा है। अब उससे भी नीचे बाकी यदि आप तुलना करें तो आप देखेंगे कि एक जो है ये बच्चों यहाँ पे कटोरी सी बनी हुई है नीचे और वो ब्लैक कलर से फिल है। तो जैसे ही आप ऑप्शन बी और डी दोनों को तुलना करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन बी भी नहीं है और ऑप्शन डी बच्चों आपका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आगे बढ़े। यहाँ पे आप देखिए आपको ये प्रश्न आकृति यहाँ पे बनी हुई है और इस प्रश्न आकृति जो है उसको हम लोग जो है वो यदि हाफ में बांटे या दो जो है वो पार्ट्स जो है ना उनको ले, इसको इस तरह से बांटे, है ना। जब आपको कोई चित्र बच्चों इस तरह से बना हुआ है कि आपको आधा करने से, देखिए जैसे यदि मैं इसे करूं ऐसे हाफ करो तो आप देख रहे हैं जो ट्रायंगल है वो भी हाफ हो जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको यदि बीच में इस तरह का क्रॉस दिखाई देता है तो आप अपने चित्र को इस तरह से ही बांटना चाहिए आपको, ठीक है। यदि चित्र जो है वो इस तरह का कोई उसमें है तो आप इस तरह से बांटिए, इस तरह से बढ़ सकता है तो इस तरह से बांटिए। प्रश्न के अनुसार धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मुझे देखते ही प्रश्न को समझ में आ जाता है कि मुझे किस तरह से इसको बांटना है, तो आप इस प्रश्न आकृति को इस तरह से बांटेंगे, ठीक है, बीच की लाइन। अब जैसे ही देखिए आप इसकी तुलना करेंगे, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है और सॉरी एक स्क्वायर है और एक ट्रायंगल है। अब यहाँ पे भी देखते हैं ऑप्शन ए में तो ये बिल्कुल प्रश्नाकृति की तरह है, ऑप्शन बी भी प्रश्नाकृति की तरह है, ऑप्शन सी भी प्रश्नाकृति की तरह है और ऑप्शन डी में आप देखिए यहाँ पे एरो बना हुआ है। तो इस तरह से डी एलिमिनेट हो गया। अब बचे हुए आधे भाग की तुलना करते हैं बच्चों। अब ध्यान से देखिए, हम जब आधे भाग को देख रहे हैं तो यहाँ पे एक ऊपर की तरफ जो है ना एरो जो है वो ऊपर की तरफ है, लेकिन ऑप्शन ए में देखिए नीचे की तरफ है, आपका ऑप्शन ए हट जाता है। ऑप्शन बी में ऊपर की ही तरफ है, ठीक है, और ऑप्शन सी में भी ऊपर की तरह है। अब ये सर्कल हम जैसे ही देखते हैं, देखिए ये डॉट फिल है, यहाँ पे खाली है और यहाँ पे फिल है, तो इस तरह से ऑप्शन बी भी हट गया और ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6। अब यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न जो है यहाँ पे इस तरह के जब प्रश्न हो जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होता है तो वहाँ पे आप पूरी आकृति को लीजिए। जैसे इस यहाँ पे आपको ऐसे जो है वो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, ना तो ऐसे ना तो ऐसे ही। यहाँ पे करिए एक पोर्शन जो है वो आप लीजिए, जैसे कि आपने एक सर्कल ले लिया पूरा। अब तुलना करिए, जैसे ही आप ऑप्शन ए पे जाते हैं एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन बी पे जाते हैं तो ठीक है, ये बिल्कुल हमारी प्रश्नाकृति की तरह, अभी हम इसे अपने जो है वो आंसर में रखेंगे। ऑप्शन सी पे जैसे ही आप इस भाग की तुलना करते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पे जो सर्कल बना हुआ है उसमें इस तरह से वर्टिकल लाइन है, लेकिन ऑप्शन सी में कैसी लाइन बनी हुई है,
ऑप्शन सी में इस तरह से लाइन बनी हुई है, तो इस तरह से ऑप्शन सी भी जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन डी में नीचे की तरफ है तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है। तो आपके देखिए कम समय में ही आपको आंसर जो है वो सही मिल गया। आपका ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि प्रश्न आकृति जो होगी ना उसको दो भाग में बांटने का तरीका क्या होगा कि हम इस तरह से बांट लेंगे, ठीक है। हम एक सर्कल ये वाला लेंगे और एक ये वाला सर्कल लेंगे, या आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई सा भी भाग जो है वो ले सकते हैं जो आपको लगे, है ना। आप चाहो तो ये वाला भाग भी ले सकते हो, जैसे कि ये है और उसके बाद में ये वाला भाग है ना, कि यहाँ पे एक जो है वो स्क्वायर बना है और यहाँ पे सर्कल। तो जैसी भी आपकी सुविधा हो, बस ये है कि पूरा देखने की बजाय हम आधा देखते हैं तो हम कम समय में आंसर हमें मिल जाता है। अब यहाँ पे यदि इस तरह से भी आप देखते हैं तो आप देखेंगे जैसे ऑप्शन ए में जाते हैं तो आप देखिए ये डॉट जो है वह पूरा फिल है, ये नहीं रहेगा। ऑप्शन बी इस समय प्रश्न आकृति की तरह है। ऑप्शन सी में जैसे ही आप देखते हैं तो आप देखिए ये एक ना डायमंड शेप बना हुआ, तो ऑप्शन सी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी इस समय हमारे पास आंसर के तौर पे बना हुआ है। अब तीसरे भाग की तुलना करें तो देखिए डॉट जो है वो पूरा भरा हुआ है और ये हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन बी पे मिल रहा है। ऑप्शन डी में क्या है, स्क्वायर जो है वो पूरा जो है वो फिल हुआ है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है और आपका सही जवाब बच्चों हो जाएगा आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे जब हम जैसे ही तुलना करते हैं और आप देखेंगे यदि आप इसको आधे भाग में बांट लीजिए या एक नज़र पे यहाँ पे आप देखिए ये एक जो है वो स्क्वायर बना हुआ है और इसमें एरो एक इधर की तरफ है और एक ऐसा डॉट है ना, इसको बस दिमाग में रख के हम चलते हैं। तो जैसे ही हम ऑप्शन ए में जाते हैं आप देख रहे हैं डायरेक्शन अलग है, ये हट जाएगा। ऑप्शन बी में भी डायरेक्शन अलग है, हट जाएगा। ऑप्शन सी हमारे आंसर से मैच कर रहा है जो प्रश्नाकृति है, ऑप्शन डी में भी आप देखिए अलग है। तो यहीं पे बहुत ही कम समय में आपको आंसर जो है वो मिल गया, ठीक है। करते बच्चों और अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये 9 नंबर का प्रश्न। और आप जैसे ही देखिए प्रश्न को, और यहाँ पे हम दो भाग इस तरह से ले सकते हैं। जो सबसे टॉप वाला भाग है पहले उसको तुरंत एक नज़र हम मारते हैं और हम देखते हैं कि जैसे ही हम तुलना करते हैं ऑप्शन ए प्रश्नाकृति के जैसा ही है, ऑप्शन बी प्रश्नाकृति के जैसा ही है, ऑप्शन सी प्रश्नाकृति के जैसा ही है, लेकिन ऑप्शन डी तुरंत हम देखते समझ जाते हैं कि ये उसके जैसा नहीं है। दूसरे भाग की यदि हम तुलना करें तो हम देख रहे हैं दूसरे भाग की तुलना करने से ऑप्शन ए एलिमिनेट होता है, प्रश्नाकृति के जैसा नहीं है। ऑप्शन बी भी प्रश्नाकृति के जैसा नहीं है, ऑप्शन डी तो पहले ही निकल चुका था। तो इस तरह से बच्चों आपका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अब आगे कब हम प्रश्न जो है वो बच्चों देखते हैं, और यहाँ पे आप देखिए कि इस भाग की जैसे ही हम तुलना करते हैं एक नज़र में तो हमें देख रहे हैं कि ऑप्शन ए प्रश्नाकृति की तरह है, ऑप्शन बी जो है आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा है ना, ये क्रॉस कर रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ से हट जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो प्रश्नाकृति के जैसा है और ऑप्शन डी भी। अब इस भाग की तुलना करते हैं तो जैसे आप इस भाग की तुलना करते हैं देखिए ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल प्रश्नाकृति की तरह नहीं है। ऑप्शन सी में जब आप जाते हैं बच्चों तो आप देखिए यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है और प्रश्नाकृति में सर्कल। ऑप्शन सी भी आपकी प्रश्नाकृति से मैच नहीं करता और आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों विभिन्न प्रश्नों के आधार पर किस तरह से आपको प्रश्न का कौन सा भाग लेना है और आपको आंसर कम समय में ढूंढना है। और ये नीचे सभी प्रश्नों के सही जवाब भी दिए गए हैं। आप जो है वो मैं इसके पीडीएफ आपको शेयर कर ही रही हूँ और आप ऊपर के प्रश्न जो है वो फिर से हल करके अपने अभ्यास को जो है वो और पक्का कर सकते हैं, ठीक है।